नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल धान की खेती करना चाहते हैं या धान की फसल को लगाना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको धान की 5 ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन देती हैं और सबसे कम समय, कम लागत और कम पानी में ये वैरायटियां पककर तैयार हो जाती हैं और इनके अंदर कोई विशेष बीमारी नहीं आती है। इनका चावल खाने में स्वादिष्ट होता है, मोटा वजनदार होता है। पिछले साल इन वैरायटियों ने सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड उत्पादन दिया था और इस साल भी ये वैरायटियां पैदावार के मामले में नंबर 1 पर रहने वाली किसान भाइयों। तो जिन किसान भाइयों ने ये वैरायटी पिछले साल लगाई थी वे लगा सकते हैं, और जिन किसानों ने इन वैरायटियों को नहीं लगाया है या अभी तक नहीं सुना है या नहीं देखा है, तो नए किसान भी इन वैरायटियों को लगा सकते हैं और अपने धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात आप सभी ने आजमाई होगी, यदि आप किसी फसल को लगाते हैं और उस फसल के लिए किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं या बढ़िया बीजों का चुनाव कर लेते हैं, तो आप उस फसल से कम लागत में, कम समय में और कम पानी में बहुत ही रिकॉर्ड उत्पादन ले लेते हैं किसान भाइयों। तो इस बार किसान भाइयों आपको धान की फसल लगाते समय सबसे पहले वैरायटी का सिलेक्शन करना है। यदि आप वैरायटी का सिलेक्शन अच्छे से कर लेंगे तो आप धान की फसल से वाकई में ही रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए धान की 5 ऐसी हाईब्रिड वैरायटी लेकर आए हैं। यदि आप इनमें से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं तो आप अपनी धान की फसल से रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। तो बात कर लेते हैं किसान भैया धान की 5 वैरायटी के बारे में। तो सबसे पहली जो हमने वैरायटी रखी है किसान भैया, ये हमने रखी है श्रीराम सुपर 505। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भैया। इस वैरायटी के दाने मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, वजनदार होते हैं और काफी चमकदार होते हैं, जो मार्केट के अंदर सबसे तेजी से बिक जाते हैं किसान भैया। यदि इस वैरायटी के नर्सरी डालने के समय की बात करें तो इस वैरायटी की नर्सरी आप 15 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता है, क्योंकि इस वैरायटी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत तीव्र होती है, इसलिए इसके अंदर कम से कम बीमारियां आती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है जेके सीड की, जो 2082 के नाम से आती है। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। इस वैरायटी के दाने मोटे होते हैं, लंबे होते हैं और वजनदार होते हैं किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 10 मई से 15 जून तक आसानी से डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी की नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और तीसरी जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है पान कंपनी की, जो पान 802 के नाम से आती है। बहुत ही शानदार और बढ़िया वैरायटी किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 10 मई से 15 जून तक डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और चौथी जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है सवाना सीड की सवा 7501। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 10 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी रोपाई करने के समय की बात करें तो जब आपके धान की नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको इसकी रोपाई कर देनी चाहिए या तुरंत ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। इस वैरायटी के दाने मोटे, मजबूत और वजनदार होते हैं और इसके अंदर कोई बीमारी नहीं आती है, क्योंकि इस वैरायटी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बहुत ही तीव्र होती है, इसलिए इसके अंदर कम से कम बीमारियां आती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान भैया बात कर लेते हैं पांचवी और अंतिम वैरायटी के बारे में। ये किसान भैया हमने रखी है पूसा सुगंध 3। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। इसके दाने लंबे होते हैं, मोटे होते हैं और वजनदार होते हैं किसान भाइयों।
और इस वैरायटी के अंदर कोई खास बीमारी नहीं आती है। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान भाई, जो 5 वैरायटी हमने आपको बताई हैं, इन पाँचों में से आप कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी धान की फसल की रोपाई कर सकते हैं, धान की फसल को लगा सकते हैं किसान भाइयों, और धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर उसके बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।